question by understanding that you understand what the question is saying. क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप समझ में है, इसलिए मैं आगे से क्वेश्चन का और उसको मैं क्लियर कंसाइज में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, अपन लोग को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। एम इन टू एन ग्रिड गिवन है, मतलब कि टू डी मैट्रिक्स है, और अपन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कॉलम गिवन है। एंड और एक अपन को मतलब बात ये वाटर दिया होगा, और ये लैंड गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड निकालना है, मतलब कौन है क्या है। क्वेश्चन आप समझ चुके, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं आपको एक क्लियर कौन सा वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्वेश्चन क्या बोल। सबसे पहले अपन लोग को फाइंड करना है कौन सी। सबसे पहले अपन एक ग्रिड का साइज फाइंड करना है, क्या होता है ग्रिड साइज। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या बनना है। ठीक है, नंबर ऑफ आइलैंड निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को विजिटेड, मतलब कि जहाँ जहाँ अपन जाएंगे वहाँ वहाँ विजिटेड होना चाहिए, तो अपन सेम साइज का एक डुप्लीकेट टू डी वेक्टर बना लेंगे। जितना साइज एन इंटू एम तक जितना ग्रिड है ना, उतना का एक डुप्लीकेट टू डी वेक्टर बनाएंगे। देखते हैं डुप्लीकेट टू डी वेक्टर कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ये रो डिफाइन हुआ, अब नंबर ऑफ कॉलम निकालते हैं। नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, एन इक्वल टू ग्रिड, ये हो गया। और एन एन एफ साइज डिफाइन करनी है, कितना नंबर ऑफ रो चाहिए, एन नंबर ऑफ रो एन एन नंबर ऑफ, मतलब एक रो में एम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ये जीरो अपन रो साइज बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें घबराने वाला बात नहीं है। आप अब डुप्लीकेट टू डी वेक्टर बनाते हैं, मतलब कि जितना साइज का अपन ग्रिड है ना, उतना साइज का एक डुप्लीकेट लिस्टेड टू डी वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर वेक्टर तो इन ये भूल क्यों इसके, ये आपको मतलब कि समझो, यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको पता होगा क्या वेक्टर क्या कर रहे हैं। समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जो लाइन हम लिख रहे हैं ना, इस लाइन को हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अब बोल क्या रहा हूँ, मतलब ये जो वेक्टर था ना, ये वाला है। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक विस्टेड तक मतलब क्या बताएं कि अपन एक टू डी वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, और इन क्या है, इन नंबर ऑफ रो इन टू डी वेक्टर है, और ये क्या है, वेक्टर बुल कॉलम इन फॉल्स। ये पता है क्या है, देखिए इसको कॉपी करो। ठीक, ये क्या बता रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पता है क्या, यहाँ से यहाँ तक अपन एक टू डी वेक्टर, मतलब ये बताएं कि ए नंबर ऑफ रो है, ए नंबर ऑफ, ये बता है क्या बता रहा है, ये वेक्टर में नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है, मतलब एक रो में एम नंबर ऑफ कॉलम है, और सबको हम फॉल्स से इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई भी स्टेट नहीं है। इस लाइन का मतलब आप समझ गए कि इस लाइन का मतलब एक टू डी वेक्टर बना रहे हैं जिसमें एन नंबर ऑफ कॉलम है, और एक रो में इतना एम नंबर ऑफ कॉलम है, एन नंबर ऑफ रो है और एम नंबर ऑफ कॉलम है, और सबको जीरो से इनिशियलाइज किया। इस लाइन का मतलब है ये। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक अपन को काउंट करना है, तो काउंट पैरामीटर तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। एक काउंट पैरामीटर इनिशियलाइज कर दी। और अब अपन को क्या करना है इसमें, अब अपन को करना है कि हर एक ग्रिड में है ना, हर एक रो और कॉलम में जो एलिमेंट है, जीरो है वन है, उसको अपन विजिट करना है। तो उसको विजिट करने के लिए अपन को ये लूप लूप चलाना होगा। लूप चलाने के लिए अपन को क्या करना है, जीरो से इनिशियलाइज करना है। अब इन नंबर ऑफ रो है, एन नंबर ऑफ रो हो गया उसमें। अब क्या करना है, एन नंबर ऑफ रो है और एम नंबर ऑफ कॉलम, और इक्वल टू जीरो, एम नंबर ऑफ कॉलम है। हाँ, थोड़ा साउंड कर रहा था, एम नंबर ऑफ कॉलम है।
ये हो गया। अब अपन हर एक एलिमेंट मतलब जितना रो में है और जितना कॉलम है सबको विजिट करना है। विजिट कैसे करेंगे? इफ विजिट विजिट अपन को करना है विजिट, या अपन सिंपल बात है, फिर अपन तो पहले ये नहीं किया ना। इफ अगर विजिट नहीं होता है तो सिंपल बात है, इफ नहीं विजिट है तभी ना जाएंगे। इफ नॉट विजिटेड तो आई से एंड एंड ग्रीट का में जो एलिमेंट है जो मतलब ग्रीट आई कॉमा जे, ये वन होना चाहिए, वन होना चाहिए। और नहीं हुआ तो फिर ये लूप रन नहीं करेगा, सिंपल बात। ये वन होना चाहिए। वन हो जाएगा तो क्या करेंगे, नॉट विजिटेड है तो काउंट प्लस प्लस करेंगे। और सिंपल अब एक फंक्शन बनाते हैं अपन जो रन कराएंगे अपन, सिंपल बात है। देखिए एक बात तो अपन को पता है कि मतलब कैसे क्या करना है। एक फंक्शन बना देते हैं आइट्रेट करने के लिए, उसमें डीएफएस ग्रेड डीएफएस ही बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम डीएफएस यूज वाइड डीएफएस ग्रेड पर से यूज कर रहे हैं। और इंट आई इंट जे इंट जे और क्या करना है, आप अपन क्या विजिटेड विजिटेड अरे जो बनाए थे उसको वापस से यहाँ पे स्लैश करना पड़ेगा। वेक्टर वेक्टर टाइप था, रूल टाइप था भाई, रूल टाइप था। उसके बाद अपन वेक्टर वेक्टर रूल टाइप हो गया। और इसका नाम क्या रखते थे अपन? विजिटेड रखते थे, यही रखते थे ना। तो ये हो गया, एक छूट रहा है ना। और एक यहाँ पे था और अपन को क्या करना है, तो ग्रिड भी तो इसमें आएगा ना, इस फंक्शन में अगर ग्रिड है तो इसमें भी तो रन करना पड़ेगा ना। तो भूल टाइप, लेकिन इसमें भूल थोड़ी होगा, ये तो स्ट्रिंग टाइप का ना, कैरेक्टर टाइप का, तो यहाँ पे अपन, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर टाइप है गलती, ये छोटा मोटा गलती होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रिड, अब अपन को क्या करना है, सिंपल बात है। अब यहाँ तक हो गया। अब अपन अगर विजिट करते हैं जो यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे ना, मान लो आप यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट उठाए जीरो जीरो, फर्स्ट एलिमेंट उठाए, उसको विजिट तो करना पड़े, जो डुप्लीकेट आप बनाए हो उसमें तो विजिट करना पड़ेगा ना। आप लाइन बाई लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइन बाई लाइन आपको बता रहा हूँ, क्लियर और कंसाइज वे में बता रहा हूँ। क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हो, अगर आप डीपी ग्राफ पर क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप एक अच्छा लेवल पे पहुंच गए हो। ये रहेगा, यहाँ से जो एलिमेंट उठाए अपन लोग, यहाँ से जो एलिमेंट उठाए इस फॉर लूप से, जो मान लो जीरो जीरो एलिमेंट उठाया है उसको विजिट मार्क करना है। देखो कैसे मार्क करना है, देखो, मैं बता नहीं देता। वहां से जो एलिमेंट उठाए ना भाई, जीरो जीरो मान लो एलिमेंट उठाए, जीरो जो थे यहाँ पे अपन विजिट वन लिख देंगे। फॉल्स था ना, तो बुल टाइप ले रहे हैं तो अपन इन टाइप नहीं ले रहे हैं, तो ट्रू और फॉल्स में डील करेंगे। ट्रू और फॉल्स में डील करेंगे तो यहाँ पे जो फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू कर देंगे, मेनली वन कर देंगे, ठीक है। समझ में आया उस लाइन का मतलब, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे क्या करना है, विजिटेड मार्क कर दिया। क्यू को इनिशियलाइज करते हैं, क्यू को क्यों इनिशियलाइज करते हैं आपको पता ही होगा। एक अभी तक मान लो अगर आप पहले क्वेश्चन एक नंबर ऑफ प्रोविंसेस करके क्वेश्चन था उसको आप बना रहे होगे ना, तो उसमें आप पेयर में क्यू को इनिशियलाइज नहीं किए होगे। पेयर में मतलब एक इंट टाइप सिंगल एलिमेंट के लिए इनिशियलाइज करो, लेकिन यहाँ पे अपन लोग को पेयर में इनिशियलाइज करना होगा। क्यों इनिशियलाइज पेयर में करना होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, उसका आप टेंशन मतलब ज़्यादा मैं बता ही देता हूँ एक बात में। पेयर में क्यों इनिशियलाइज करते हैं, सिंपल बात है। ये अपन क्यू बना लिया, क्यू बना लिया, ये क्यू हो गया, ठीक है। मान लो जीरो जीरो उठाए तो जीरो जीरो इसको विजिटेड मार्क करना है, जीरो जीरो को विजिटेड मार्क कर दिया, चल भाई वन हो गया, लेकिन इसको अब यहाँ भी तो डालना है। तो ये क्या है, पेयर में है ना, दो है ना, दो है ना, पेयर में अपन एलिमेंट को यहाँ पाना, फिर यहाँ पे कुछ डालेंगे, फिर यहाँ पे कुछ डालेंगे। पहले अपन जीरो वन टू थ्री जो एलिमेंट था नोड था उसको पुश कर देते थे, तो उसमें पेयर में नहीं करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे अपन यहाँ जो एलिमेंट उठा रहे हैं, जो इंडेक्स उठा रहे हैं, जीरो वन उठा रहे हैं, जीरो जीरो उठा रहे हैं, तो उसको अपन पेयर में यहाँ डाल देंगे।
समझ गए? हाँ, काहे किस लिए पेयर में डालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों पेयर में डालते हैं। ठीक है, आप जो वहां से उठाए तो उसको पुश करो, यू पुश आई कॉमा जे, यही ना उठाए थे वहां से, सिंपल बात। बात आती है, सिंपल बात है। अब जो वहां से ग्रिड का साइज था, जी आर आई डी कॉलम, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या, अपन एक लूप चलाएंगे, लूप चलाएंगे क्योंकि विजिटेड एरिया को मार्क करने के लिए। मान लीजिए जो प्रोविंसेस अगर आप बनाए होगे, मैं आप वो बता दूंगा कैसे बनाना है, उसको ही बताऊंगा। प्रोविंसेस बना तो अपन विजिटेड मार्क करते थे, मतलब जो एडजेंसी लिस्ट था ना, मान लो कि 03 से रिलेटेड है, 12 से रिलेटेड है, तो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको अपन जाके विजिटेड मार्क करते थे, विजिटेड मार्क करते थे। इसलिए आप मान लो इसमें नंबर ऑफ फाइलें निकलना है, तो नंबर ऑफ फाइलें मतलब जो एट साइड, मतलब कि आठों मतलब एट साइड में। सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये मान लो वन है, तो एस से 8 साइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड हुआ ना। आठों साइड में चेक करना है अपने लोग को। मान लो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, इससे रिलेटेड वन, यहाँ पे वन है, वहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन। तो जो जो पास में है ना, उसको अपन विजिटेड मार्क करेंगे। जो मान लो जीरो से वाटर से अलग हो जाता है, उसको वापस से जाके चेक करना पड़ेगा, फिर काउंट करना पड़ेगा। इसलिए अपन वाइल लूप चलाएंगे कि जो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब 8 साइड है, आठों साइड मतलब 8 साइड में जो जो वन है, तो यहाँ भी अगर वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ पे वन है, ऊपर भी वन है, तो चेक करना पड़ेगा सबको ना। सबको जाके डुप्लीकेट जो 2D वेक्टर बनाया है ना, उसमें अपन विजिटेड मार्क कर देते हैं। ठीक है, आप बस अपना कान आँख खुला रखना। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सब ज्यादा ये नहीं है। बस आप वाइल अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो अब अपन क्या करेंगे, जो पेयर में एलिमेंट था ना, मान लो अब पेयर जो अपन जो मैं आपको इस लाइन का मतलब आपको बता रहा हूँ, लाइन क्या बोल रहा है कि देखो, इस लाइन का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ लाइन वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या दिक्कत नहीं। देखो, इस लाइन का मतलब हो गया, ये क्यू है ना भाई, ये क्यू में जो अपन जीरो जीरो एलिमेंट डाले थे हैं, एक क्यू, इसको फ्रंट ही है, ये फ्रंट हो गया। इसको सेल के अंदर डाल रहे हैं, बस सिंपल बात है, जीरो जीरो, सिंपल बात है। सेल एक पैरामीटर इनिशियलाइज करें, जीरो जीरो को उठाकर सेल के अंदर डाल दिए। इस लाइन का मतलब ये है, फ्रंट एलिमेंट ये है। सिंपल बात, इस लाइन का मतलब एक, और कुछ ज्यादा गहरा लाइन नहीं था, जो आपको समझने में दिक्कत होगी, है ना। अब जो फ्रंट एलिमेंट जो सेल में डाल दिए, अब क्यू से अपन पॉप कर दिए, क्यू से पॉप कर दिए। सिंपल बात है, क्यू से पॉप कर दिए। अब क्या करना है, अब जो पहला सेल का एलिमेंट था ना, मान लो जीरो था, जीरो कॉलम जीरो रो है ना, अपन उसको एक अलग अलग वे से एक्सप्लेन करते हैं। सेल डॉट फर्स्ट, ये हो गया सेल डॉट फर्स्ट। ये फंक्शन थोड़ी है भाई, सेल डॉट फर्स्ट इन कॉलम सेल डॉट एंड, यही हो गया। मेन काम यहाँ पे है, इस लाइन को थोड़ा अच्छे से धीरे से समझना। हाँ, धीरे से इस लाइन को समझा जाए, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। तो सिंपल बात, ये मान लो यहाँ पे वन, ठीक है, इधर चेक करेंगे, 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 इधर चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड चेक करेंगे। यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो रो को कॉलम को माइनस करना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो कॉलम को प्लस करना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो रो को माइनस करना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो रो को प्लस करना पड़ेगा। और इस साइड में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अगर पहुंचते हैं, सिंपल बात, ये है, ये, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर यहाँ जाते हैं, यहाँ क्या है,
यहाँ है रो -1, रो-1, कॉलम +1, यही है ना। यहाँ पे क्या हो गया, रो +1, कॉलम-1। सिमिलरली यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, इसका लाइन का मतलब यही है ना। यहाँ इधर जाएंगे -1, +1, -1, +1, -1, +1, इस दोनों साइड में ही होगा, और इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, 8 साइड में अपन इंटरफेयर कर रहे हैं, सिंपल बात है। तो उसके लिए काम कैसे करना है, मेन यही ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। उसके लिए अपन को काम कैसे करना पड़ेगा, और इन मान लो कि अपन ऐसे करते हैं, डेल रो -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। मतलब -1 से अपन चल रहे हैं, ठीक है, -1 से, और कहाँ तक था, -1, 0, 1। समझ रहे हो, देखो वापस मैं आपको बताता हूँ क्या। देखो इस साइड जाएंगे -1, यहाँ जहाँ पे 1 है, 0, 1, यहीं तक में जा सकेंगे, इसके आगे थोड़ी जाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे तब आगे जाएंगे। तो -1, 0, 1, 0, -1, 1 सिमिलरली। ठीक है, ज्यादा फंसने का टेक्निक नहीं है, एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें कोई फंस ही नहीं सकता जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेल रो << 1, डेल रो प्लस, हो गया भाई। अब क्या अपन लोग को करना है कि अब कॉलम भी तो करना है, ऐसा थोड़ी है कि बस इंट टेल कॉलम, इसको भी -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। टेल कॉलम << 1, ये भी तो उतना ही चलेगा, 1, और कॉलम प्लस प्लस, हो गया। अब क्या अपन को क्या करना है, उसमें घूमना है, -1, 0, 0, 0, मतलब हर एक एलिमेंट को, हर एक रो और हर एक कॉलम का जो एलिमेंट है ना, उसको जाके अपन लोग को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन इंट इंट को, मतलब रो को उठाना है, रो। तो यहाँ पे जो सेल में जो रो था ना, रो प्लस जो अपन का एलिमेंट था, जो जिस इंडेक्स पे था, रो प्लस माइनस, पीछे जाके चेक करेंगे, रो के पीछे जाके है कि रो से पीछे जाएंगे, कॉलम, कॉलम में देखेंगे जो भी कुछ फाइंड करेंगे, कॉलम, 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 ये हो गया। फिर अब क्या करना है, यहाँ तक तो अपन लोग समझ गए कि कैसे क्या करना है। एक और दिक्कत हो गया, मान लो कि -1 किए हैं भाई, और हाँ हाँ, यहाँ पे चीजें फंसे, यहाँ पे अपन बाउंडिंग क्राइटेरिया नहीं लगाए। ठीक है, मान लो अपन फर्स्ट एलिमेंट 0, 0 ही बने, इधर नहीं ना जा पाएंगे, हैं, ये तो इनवैलिड हो गया। तो इसके लिए तो साइज चेक करना पड़ेगा ना। मान लो -1 है, 0 और 0 उठाए हैं, तो 0 -1 कितना होगा, -1, 0 -1 कितना होगा, -1। तो साइज क्राइटेरिया तो यहाँ पे एक बाउंडिंग फंक्शन लगाना पड़ेगा ना, जो साइज से अगर इनवैलिड जा रहा है तो अपन इनवैलिड क्राइटेरिया करके लूप ही को न रन करें, यही है ना। इसके लिए साइज क्राइटेरिया तो अपन डालना पड़ेगा, और जो अपन अभी तक डाले नहीं, अपन को साइज क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। साइज क्राइटेरिया चाहिए, if I less than 0, if I less than 0 है, और I greater than equal to 1 है। इन क्या है ना, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ रो था, तो इसको रन नहीं करने का, फॉल्स बता देना, कितना नहीं देख, कौन था लॉन्ग, क्या तो भी लॉन्ग इन कहाँ था, रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर ये सब मीट नहीं करता है तो रिटर्न ट्रू करते हैं, ठीक है। अब -1 तो वहाँ से तो अपन बच सकेंगे। अब चेक करो भाई, अगर साइज वैलिड है, राइट, अगर साइज वैलिड है, का जो इंडेक्स है, का इस कॉलम, इट्स नंबर ऑफ
कॉलम अगर वैलिड है और एंड बहुत कुछ इसमें होना चाहिए भाई। ग्रेट। तो उसके जो सटा हुआ एलिमेंट है अगल बगल का आई जे टू वन है तो आई जे इक्वल टू वन है, ये हो गया। एक क्राइटेरिया और अपन लगाना पड़ेगा, और नॉट वेस्टेड है तो, नॉट वेस्टेड है तो यू पर में भी एलिमेंट है उसके अगल बगल नॉट वेस्टेड है, यू आपका जो इंडेक्स है ये नॉट वेस्टेड है तो भी क्या करना है। देखते हैं भाई, अभी तो लिख रहे हैं, गलत है तो देखते हैं वापस क्या है। नॉट वेस्टेड है तो उसके बाद क्या करना है, न्यू रो में जो अगर नॉट वेस्टेड है तो उसको अपन सबसे पहले विजिट मार्क करेंगे। विजिट मार्क कर देते हैं, चलो विजिट मार्क हो गए हो आप। तो बुल यूज किए थे ना, सॉरी वन नहीं होगा, बुल यूज कर रहे हैं। ट्रू ट्रू मार्क कर देते हैं, और अगर ट्रू मार्क करती है तो वापस कहाँ उसको डालना है, क्यू में डाल देता है। क्यों डालेंगे मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्यू पुश तो न्यू कॉलम। बात तो सही से लगता है, तो अपन पहुंच गए। तो तुम्हें खाने न्यू कॉलम कर दिए, ये हो गया। और अपन को क्या करना है, यहाँ पे नीचे pfs जो अपन ऊपर फंक्शन लिखे हैं इसके अंदर इसको कॉल करो। जीरो जीरो उठा दिए तो इसको कॉल करते हैं, कॉल करते हैं तो क्या इसकी तो भाई 1 मिनट मुझे देखने दो। आई है, जे है, विजिटेड है और ग्रीड है, कॉमा जे कॉमा स्टेट कॉमा ग्रीड है। ये हो गया भाई। और एक लूप इसका तो भाई विजिटेड बना दिया। 3 लूप यूज है ना। हाँ पैरामीटर का पैरामीटर छोड़ दिए। ये साइज हो गया, साइज हो गया, साइज हो गया, है ना। कीबोर्ड ऑप्शन वाइल है एक दो तीन, इससे भाई क्या होता है। कहाँ फंसा, कोई इस पहले भी जाएंगे एक। अच्छा अच्छा, अब रन कर रहा भाई, देखते हैं फिर क्या। एक आल से दिक्कत हो गया भाई। 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट। जल्दबाजी कहीं नहीं थी क्या दोस्त। एक्सप्रेशन इज नॉट, एक्सप्रेशन इज नॉट इसलिए यहाँ पे टीचर पे इसका क्या होता है, अब रन कर जाए।
एक ये टेस्ट केस क्यों फेल हुआ? ठीक है, कोड में हम किए हैं 8 साइज में, तो 1 1 0 1 इसका आंसर लिखने दो। 11 0 0 11 0 0 0 0 अरे भाई ये क्या कर रहा है, 1 मिनट। ये थोड़ा सा कॉपी पे निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ये देख लिया। ये यहाँ हो गया, ये नीचे हो गया ये। भाई अगर इसमें एक्सपेक्टेड अगर 3 है ना, तो सिंपल फंडा है, ये डायगोनली काउंट नहीं कर रहा है। जो मैंने डायगोनली काउंट किया है, एक मिनट। आइसलैंड इज साउंडेड वाटर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट प्लेन फॉर वेक्टर वर्टिकली, यू मे अज्यूम ऑल फोर एजेस। अच्छा, तो ये जो अपन लूप सेट किए है ना, इस लूप को हटा दिया जाए। ये जो अपन लूप बनाए ना, इस लूप को हटाया जाए। फॉर्मेट है, इस लूप को हटाया जाए और बस 4 डायरेक्शन के लिए लूप बनाया जाए। 4 डायरेक्शन का लूप कैसे बनेगा? 1 2 3 4 0 से स्टार्ट करते हैं, 4 से करके देखते हैं क्या होता है। फिक्स कर दिया भाई, 4 एलिमेंट के लिए किया। अरे भाई मुझे लगा मैं कहीं और क्वेश्चन लीक्स पे बनाया था, तो ज़्यादा सेम क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दिया, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अब तो डेल रो मतलब ये अपन -1 0 मतलब इधर भी जाकर फिर रो के डेल कॉलम, मतलब एक रो एक कॉलम, 1 से स्टार्ट किए अपन, फिक्स -1 से स्टार्ट किए। देखते हैं। काफी ज्यादा भाई, कोई बात नहीं, ये हो गया। देर से ही सही पर हाथ हो गया। थैंक यू।